सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जूझ नामक पाठ पढ़ेंगे जिसके लेखक आनंद यादव जी हैं। बच्चों, जो जूझ है वो मराठी का एक बहुचर्चित उपन्यास है। इसी उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में जूझ शीर्षक से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील बालक के जीवन का यथार्थ चित्रण है। आइए अब कुछ शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को समझते हैं। पहला, लेखक की परेशानी। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा लिया, परंतु लेखक पढ़ना चाहता था। इस बात को वह अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिता इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से पिटाई करेंगे। दूसरा, माँ के साथ मिलकर योजना बनाना। लेखक ने इस बारे में माँ से बातचीत करना उचित समझा। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरे पिताजी तेरे पढ़ने की बात सुनकर बहुत क्रोधित होंगे। लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव, जो कि उस गांव के सरपंच हैं, दत्ताजी राव से मेरे पढ़ने की बात करे। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और योजना बनाई कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव के पास जाएंगे। तीसरा है दत्ताजी राव से भेंट। रात को दोनों माँ बेटा दत्ताजी राव के घर गए। लेखक की माँ ने सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। उसने खेती के काम से बचने के लिए लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। जब ये सभी बातें सुनी तो दत्ताजी राव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं आज ही उसे ठीक करता हूँ। चौथा है पिता द्वारा लेखक के सामने शर्तें रखना। दत्ताजी राव द्वारा डांट फटकार खाकर लेखक के पिता लेखक को पाठशाला भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही कुछ शर्तें भी मनवाते हैं, जैसे कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद 1 घंटा पशु चराना तथा काम की अधिकता होने पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने ये सभी शर्तें स्वीकार कर ली। यानी कि लेखक के आगे लेखक के पिता ने कुछ शर्तें रखी और लेखक ने इन सभी शर्तों को मान लिया, क्योंकि उसके अंदर स्कूल जाने का एक जज्बा था। वो स्कूल जाना चाहता था और इसलिए उसने सभी शर्तें मान ली। पांचवा, कक्षा में लेखक के साथ व्यवहार। कक्षा के शरारती लड़के लेखक का मजाक उड़ाते तथा तरह तरह से लेखक को परेशान करते, क्योंकि जो लेखक था वो अपनी कक्षा के बच्चों से उम्र में काफ़ी बड़ा था, इसलिए सभी बच्चे उसका मजाक, कुछ शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। कक्षा का मॉनिटर बसंत पाटिल नामक लड़का था। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। लेखक ने भी बसंत पाटिल के सामने बसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया।
उसे अब गणित भी समझ आने लगा। गणित का अर्थ क्या है? मैथ्स। उसे मैथ्स भी समझ आने लगा। बसंत पाटिल की तरह लेखक भी अन्य लड़कों के सवाल जांचने लगा। लेखक की बसंत पाटिल से दोस्ती हो गई। बसंत पाटिल कक्षा का मॉनिटर था और लेखक की उसके साथ दोस्ती हो गई। अंत में एक कहानी से सीख। इस कहानी के माध्यम से बच्चों, लेखक ने पाठकों को संघर्ष करने की सीख दी है। मनुष्य की परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट हों, फिर भी उसे सहनशीलता, धैर्य, हिम्मत और संघर्ष करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लेखक के मन में पढ़ने की लालसा है, किंतु उनके पिता बाधा बने हुए हैं। लेखक इस संकट में से रास्ता निकालता है। स्कूल के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं, किंतु वह धैर्यपूर्वक कार्य करता चला जाता है। परिणाम स्वरूप वह सबका चहेता बन जाता है। यह सब दिखाकर लेखक हमें भी संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आपने स्वयं भी इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है। धन्यवाद।